लव एफएम। क्या? ये आप क्या कह रही हो डॉक्टर? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? यस मिस जिया, यू आर प्रेग्नेंट। आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ डॉक्टर? मुझे आज तक किसी ने छुआ तक नहीं, मैंने किसी को खुद को हाथ तक लगाने नहीं दिया, और आप बोल रही हो मैं प्रेग्नेंट हूँ। वाह जिया, पिछले 2 साल से मेरे साथ रिलेशनशिप में हो। मैं 2 साल से बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा। मुझे तो आज तक तुमने हाथ नहीं लगाने दिया, और आज जब हमारी शादी हो रही है तो तुम्हारे पेट में किसी और का पाप पल रहा है। छी, कितनी घटिया निकली तुम जिया। शेम ऑन यू। मेरा यकीन करो ऋषभ, मुझे किसी ने नहीं छुआ है, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? मेरी बात का यकीन करो। जिया चीख चीख कर सबसे बोल रही थी कि वो पवित्र है, उसने कोई पाप नहीं किया है। इस बात पर यकीन करने को कोई तैयार नहीं था। आखिर शादी से पहले बिना किसी को छुए जिया प्रेग्नेंट कैसे हुई? ये सब सुनकर तो जिया के होश ही उड़ गए और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। 1 महीने पहले ऋषभ खन्ना और जिया माथुर दोनों बीच के किनारे बैठे हुए थे। कितना प्यार करती हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। अगर तुम मेरे पास ना हो तो मैं सांस भी ना ले पाऊं। तो फिर अपनी इन सांसों में घुल जाने दो, मेरी सांसों को महसूस करो, मुझे अपने दिल की धड़कनों में समा जाने दो। इतना बोल ऋषभ जैसे ही जिया के होठों को अपने होठों से छूने लगा तो जिया ने मुस्कुराते हुए उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी। नो मिस्टर ऋषभ, यू नो मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर जज्बातों में बह जाने वाली लड़की मैं नहीं हूँ। अगर मेरे नजदीक आना है तो शादी करके ले जाओ मुझे अपने घर। क्या यार जिया, हम दोनों 2 साल से साथ हैं, एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, और तुमने आज तक खुद को हाथ भी नहीं लगाने दिया। नॉट डन। हाँ, ऋषभ ने नाराज होकर मुंह फेर लिया तो जिया ने प्यार से उसके गले में बाहें डाल दी। अब ऐसे रूठो मत ऋषभ, तुम तो जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हारे नजदीक आना चाहती हूँ, पर गलत तरीके से नहीं। पति पत्नी बनकर जल्दी से शादी कर लो ना प्लीज, अब और इंतजार नहीं होता मुझसे। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे। तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द हम लोग शादी करेंगे, फिर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। दोनों ही मुस्कुरा उठे और अपने प्यार की दुनिया में खो गए। दोनों एक दूसरे की पूरी दुनिया थे, दोनों एक दूसरे के प्यार में पागल। 3 महीने बाद वो दिन भी आ गया जब ऋषभ ने जिया से शादी करने का फैसला किया। उन दोनों की शादी का मंडप सजा था। ऋषभ उसके सामने उसका दूल्हा बने खड़ा था और जिया शादी का लाल लहंगा पहने आंखों में हजारों सपने लिए भागकर ऋषभ की तरफ बढ़ के गले लग गई। मैंने इस दिन का बहुत इंतजार किया है ऋषभ, आज वो दिन आ गया जब हमारी सारी दूरियां मिट जाएंगी, हम हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हाँ जिया, आई लव यू सो मच। आई प्रॉमिस, तुम्हें हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगा। उन्हें देख सभी लोग तालियां बजाने लगे। तभी एक वेटर जूस का ग्लास लेकर आया तो ऋषभ ने उससे एक ग्लास ले लिया। ये लो, जूस पियो। मैं जानता हूँ खुशी खुशी में तुमने कुछ भी खाया नहीं होगा। थैंक यू ऋषभ। थोड़ी ही देर में शादी शुरू हो जाती है। जैसे ही ऋषभ ने वरमाला जिया के गले में डाली तो जिया का सर चकराया और वो बेहोश होकर शादी के मंडप में गिर पड़ी। कोई डॉक्टर को बुलाओ। थोड़ी ही देर में वहाँ एक डॉक्टर आ गई। डॉक्टर जिया को चेक करने लगी। उसके थोड़ी ही देर में जिया को होश आ गया। क्या हुआ डॉक्टर? जिया बेहोश क्यों हो गई? ये ठीक तो है ना? इसने कुछ खाया नहीं होगा तो शायद इसीलिए बेहोश हुई होगी ना? नहीं ऋषभ, एक्चुअली क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? मिस जिया, आप प्रेग्नेंट हैं, माँ बनने वाली हैं आप। क्या? ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। तौबा तौबा, अभी तक शादी नहीं हुई और बच्चा पेट में पल रहा है। देखने में तो ये ऋषभ और जिया ऐसे दिखाते हैं जैसे बड़े संस्कार वाले हों। शादी से पहले ही लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। छी! ये सुनकर ऋषभ चिल्ला उठा। क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? मैंने आज तक जिया को छुआ भी नहीं है, तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? 1 मिनट जिया, सच सच बताओ, ये बच्चा किसका है? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? तुम पागल हो गए हो क्या ऋषभ? जब आज तक हम दोनों करीब नहीं आए तो मैं किसी और को अपने करीब कैसे आने दूं? जिया उठी और डॉक्टर के कंधों को पकड़कर चिल्लाई। डॉक्टर, आप ये क्या बकवास कर रही हैं? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ?
मैं कोई बकवास नहीं कर रही जिया माथुर, आप सच में प्रेग्नेंट हैं। ये सुनकर जिया के पैर लड़खड़ा गए। उसे इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर कैसे हुई वो प्रेग्नेंट। छी जिया, मेरे सामने सती सावित्री बनती रही, मुझे खुद के नजदीक नहीं आने दिया ताकि मैं तुम्हारे कैरेक्टर पे सवाल ना उठाऊं, और कहीं और ही अपना मुंह काला करती रही। मेरे प्यार को इतना बड़ा धोखा दिया, शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं तुम जैसी घटिया कैरेक्टरलेस लड़की से कभी शादी नहीं कर सकता। ऋषभ वरमाला तोड़ गुस्से में वहां से जाने लगा तो जिया भागकर उसके पैरों में गिर गई। नहीं, प्लीज मत जाओ ऋषभ, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, ये शादी मत तोड़ो। सच में मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मुझसे शादी कर लो, मुझे अपना लो, मैं नहीं जी पाऊंगी तुम्हारे बिना। प्लीज प्लीज ऋषभ, मेरा यकीन करो, मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। मैंने कोई भरोसा नहीं तोड़ा है। एक मौका दे दो, मैं तुमसे तुम्हारे प्यार की भीख मांगती हूँ। दूर हटो मुझसे, तुम जैसी अपवित्र लड़की को मैं खुद को टच भी नहीं करने दे सकता, शादी तो दूर की बात है। ऋषभ वहाँ से निकल गया। जिया तड़पती रह गई। ऋषभ नहीं, प्लीज मत जाओ, मुझ पर भरोसा करो ऋषभ, प्लीज। उसे आवाज लगाती रही पर ऋषभ ने एक बार भी जिया को मुड़कर नहीं देखा। माँ, आप तो मेरा यकीन करो, मैं सच में निर्दोष हूँ। बेशरम कहीं की, आज तक तुझ पे आंखें बंद करके भरोसा किया। तूने बोला मम्मी ऋषभ से शादी करनी है, उसके लिए भी मान गए, पर तूने तो हद ही पार कर दी। किसी के पाप को अपने पेट में लेकर घूम रही है। निकल जा इस घर से, आज से हमारा तेरे से कोई रिश्ता नहीं है। मम्मी प्लीज मेरा यकीन कीजिए, मैं। तभी जिया की माँ ने जिया का हाथ पकड़कर खींचते हुए दरवाजे से बाहर धक्का दे दिया और दरवाजा बंद कर लिया। घंटों तक जिया दरवाजा पीटती रही पर किसी ने दरवाजा नहीं खोला। उसकी आंखें रो रो कर सूज चुकी थी। रात हो गई थी, वो अभी भी दरवाजे के बाहर ही थी। एक ही पल में उससे उसका परिवार, उसका प्यार, उसकी खुशियां सब छीन गया था। जिया उठी और सड़क पर चलने लगी। उसके जहन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। आखिर क्या था जिया की प्रेगनेंसी का राज? क्या ये थी किसी की साजिश? और क्या जिया सच जान पाएगी? क्या होगा जिया के साथ? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग सिर्फ लव FM पर।